बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया जा सकता है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारी इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जिलों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। राज्य सरकार के बजट के बाद अब आने वाले केंद्र सरकार के बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं और भीलवाड़ा के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, जो किसान भी है और अलग अलग व्यापारी भी है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो केंद्र का जो बजट आने वाला है, इससे आपको क्या अपेक्षा है? केंद्र का जो बजट आने वाला है, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की और राजस्थान में जो सरकार है, उससे हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, व्यापारी वर्ग के लिए टैक्स जो है 18% का टैक्स लगभग विभिन्न वस्तुओं पर है, उस टैक्स को कम किया जाए। पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हुई है, लेकिन टैक्स की वजह से उनको जो फायदा है वो आम जनता को नहीं मिला है। आम जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। टेक्सटाइल पार्क की हम बात करते हैं, टेक्सटाइल पार्क विश्व की सबसे बड़ी मंडी अगर हम कहें तो भीलवाड़ा है। एशिया का नंबर 1 मंडी जो है भीलवाड़ा है। टेक्सटाइल पार्क का हक सबसे पहला भीलवाड़ा का है। केवल कागजों में सीमित नहीं रहे और टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भीलवाड़ा में हो और यह चालू भी हो। जब तक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हमारा जो विकास है वो अधूरा रहेगा। और पर्यटन की दृष्टि से जो पंख लगने चाहिए भीलवाड़ा शहर को, वो अब तक नहीं लगे हैं। और इसके लिए एक विशेष पैकेज यहाँ पर घोषित होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पुरातत्व विभाग का अगर बात करें तो विभिन्न स्थानों पर यहाँ वर्षों से पुरातत्व विभाग के लिए न जाने कितने ही पर्यटन के क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन ऐसा कोई पैकेज घोषित नहीं होने से पर्यटन की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम मांग करते हैं पर्यटन के लिए एक विशेष पैकेज की यहाँ पर व्यवस्था हो। धन्यवाद। राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी। बिल्कुल, केंद्र सरकार का बजट जो आने वाला है क्या चल? भारत सरकार जो बजट लेके आई है उसमें 67 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्होंने खर्च बताया है। 67 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा है और आय इन्होंने बोला 30 लाख करोड़ का है। इसका मतलब बीच का सब राजस्व घाटा है। इसका पूर्ति के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है वो रेलवे है। और रेलवे के अंदर जो जनरल बोगी के अंदर यात्रा कर रहे हैं उन आदमियों को आदमी मानते हैं या नहीं मानते, अभी तक तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। 4 बोगी पूरी गाड़ी में होते हैं 24 में, और उसमें एक एक बोगी पे 300 टिकट काट दिए जाते हैं। उसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है उनको कोविड से पहले 50% आरक्षण ये आपका छूट मिलती थी टिकट में। उस टिकट में छूट को वापस बहाल करने के लिए भारत सरकार अभी भी तैयार नहीं है। एक मेरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने की जरूरत है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाते हैं जिससे देश के उपभोक्ताओं पर सीधा सीधा भार पड़ता है, उसको भी कम करने की जरूरत है। जहां 28% जीएसटी होना चाहिए वहां पे ये 4-5% जीएसटी रखते हैं। तो हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए। और कंपनी टैक्स बहुत कम टैक्स है जिसको हमारे पे विचार करना चाहिए। आज सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी है, 14 साल और उससे ऊपर की जो महिलाएं लड़कियां हैं उसको यूट्रस का जो कैंसर का टीका लगाया जा रहा है, ये अच्छा प्रयास है, उसको हमें सराहना करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार जो हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार क्रिएट करने की, इसके लिए जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। आज 10 लाख स्कूल है देश भर में, 10 लाख स्कूलों को हमें कायाकल्प करने के लिए शिक्षा के बजट में इजाफे की जरूरत है, स्वास्थ्य के बजट में इजाफे की जरूरत है। आज जो पेपर लीकेज हो रहे हैं, बच्चों का जो भविष्य खतरे में पड़ गया, इसके लिए केंद्रीय जांच आयोग बिठा के और जो दोषी व्यक्ति है उनको 3 महीने में स्पेशल ट्रायल करके सजा देना चाहिए, तो बच्चों के करियर पे विचार किया जाएगा। हमको इन मुद्दों पे चर्चा करने की जरूरत है। महिला, बच्चे, किसानों को फसल की कीमत का लाभ मिलना चाहिए, मजदूरों को 600 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके लिए कोई मुकम्मल योजना नहीं, कोई बजट में प्रावधान नहीं है। तो हमें सिख यूनिट्स को भी मजबूत करना है, उनको खड़ी करना है। सर, न्यूनतम मजदूरी भी मजदूर को मिलनी चाहिए, किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इसकी बजट में व्यवस्था होना चाहिए। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, भीलवाड़ा। केंद्र का जो बजट आने वाला है उसको लेकर क्या अपेक्षा करते हैं? मैं हिम्मत सिंह चुंडावत, जिला मंत्री किसान मोर्चा भीलवाड़ा। मेरी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार से ये अपेक्षा है कि भीलवाड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जो यातायात सुविधा के अंतर्गत जितना ट्रेन की बोगी का जो भी मैटर चला उस ट्रेन के अंदर यातायात से इसको कनेक्टिविटी जोड़ा जाए, तो एक भीलवाड़ा एक औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में विश्व पटल पर छाया रहे, यही हमारी मोदी सरकार से मांग है।
क्या आप किसान संघों से जुड़े हुए हैं, किसानों के लिए अब क्या उम्मीद करते हैं बजट में? देखो, मोदी जी गत बार जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि मैं किसान की आय दुगुनी करूंगा। उस पथ पर उन्होंने काम भी किया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लाए, 12,000 रुपए सालाना किसानों को मिलते हैं और मुझे आशा है कि वो किसानों के लिए कोई न कोई अच्छी योजना जरूर लाएंगे। मैं चाहता हूं कि किसान समृद्ध हो, उनकी जमीनें नीलाम नहीं हो, कर्ज के कारण उनकी जमीनें नीलाम हो जाती है, नीलाम नहीं हो, ऐसा सरकार प्रोविजन करे। दूसरा, मैं चाहता हूं कि नदियां जुड़ जाए ताकि किसानों को पानी की अच्छी सुविधा मिल सके। इसी के साथ जवाब। आप लगातार छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं छात्रों से, क्या उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से? छात्र से हर प्रकार की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा हो या शैक्षिक शिक्षा हो, सभी निःशुल्क होनी चाहिए। और चूंकि बजट आ रहा है, इस बजट में मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि यह बजट आम और गरीब को ध्यान रखते हुए बनाया जाए और इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाए जाते हैं वह गरीब की कमर तोड़ने के कर होते हैं और अमीर को और अमीर बनाने के कर होते हैं। प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट लीजिंग जो है उन पर ज्यादा कर लगाए आप, लेकिन सरकारी जो सुविधाएं हैं उन पर कर कम किए जाए। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि आप चिकित्सा, शिक्षा, इनमें जो सुविधाएं ज्यादा दें। और जो हमारी फाइनेंशियली स्थिति है, और हम भी विचार करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि जो ये है अपनी रेपो रेट है, इस रेपो रेट को भी कम करें और ब्याज दरें जो बैंकों की है वो कम करें, क्योंकि एक आम अगर कोई मकान भी लेता है उसकी ब्याज रेट जो लगती है, आज जो ब्याज रेट 11, 8, 10% बढ़ रही है, इसके लिए आम गरीब व्यक्ति परेशान है। इस रेपो रेट को कम किया जाए और अन्य कई सुविधाएं हम मांग करते सरकार। आप लगातार श्रमिक हितों की बात करते आ रहे हैं और केंद्र का बजट आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? जहाँ डबल इंजन सरकार की बात आ रही है, वहाँ राज्य से जो अपेक्षाएं थे श्रमिकों की, वो राज्य के द्वारा बजट में श्रमिकों के लिए लेस मात्र भी प्रयास नहीं किया गया, केवल मालिकों को फायदा दिया गया। और हम लोग वापस केंद्र सरकार से भी अपेक्षाएं हैं श्रमिकों की। भीलवाड़ा में 1 लाख से अधिक श्रमिक हैं जिनका न्यूनतम वेतन बहुत कम है और केंद्र सरकार का जो न्यूनतम वेतन वो बढ़ना चाहिए। साथ ही श्रमिकों को 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है। जो नियमित पद हैं, नियमित पदों को समाप्त करते जा रहे हैं। संविदा पे, ठेके पे दिया जा रहा है, ठेके पे उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। हम अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार के बजट में श्रमिकों के लिए अलग से एक प्रावधान हो, न्यूनतम वेतन लागू हो। और जहाँ टेक्सटाइल हब है हमारा, और टेक्सटाइल हब के अंदर श्रमिकों के साथ जो शोषण की प्रक्रिया चल रही है, वो बजट में ऐसा प्रावधान हो कि कम से कम तो वहीं मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और 23 जुलाई को तीसरे कार्यकाल का ये बजट आएगा। तो वहीं भीलवाड़ा की जनता को आप सुन रहे थे, भीलवाड़ा की जनता की कई उम्मीदें इस बजट से हैं। तो वहीं जोधपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता ललित परहर ने व्यापारियों से खास बातचीत की और केंद्रीय बजट को लेकर उनकी अपेक्षाएं जानी और इस बातचीत के दौरान व्यापारी वर्ग ने टैक्स में छूट की उम्मीद जताई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के बजट से व्यापारियों को क्या अपेक्षाएं हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं जोधपुर में कुछ व्यापारियों के पास। क्या बजट से अपेक्षा है, क्या प्रावधान बजट में आप मानते हैं कि होने चाहिए? हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार की बहुत जबरदस्त हार हुई है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना सकी, उनको अपने जो है सहयोगियों से सहयोग लेना पड़ा। तो वित्त मंत्री को ऐसा बजट बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो, आम आदमी की जो है इनकम बढ़े। सरकार ने जो है धारा 370 हटाई, मंदिर बनाया, वो सब काम किया, अच्छा है, लेकिन मार्केट में बहुत जबरदस्त मंदी है। आम आदमी जो है बहुत परेशान है। सरकार केवल जीएसटी के आंकड़ों से जो है वो अपनी जीडीपी वगैरह बता रही है कि हम लाभ में है, ये है, लेकिन आम आदमी बहुत जबरदस्त परेशानी में है। मार्केट में बहुत मंदी है, इसलिए आम आदमी के लिए रोजगार बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा जो है और नौकरियां मिले, रोजगार बढ़े और कमाई बढ़े आम आदमी की। व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए भी जो है सरल जो है वो स्कीम जो भी आती है वो लेके आए। हम तो छोटे व्यापारी है, उसमें आते नहीं है टैक्स में। आप क्या कहते हैं? मोदी सरकार की जो ये अड़ंगई है, ये व्यापारियों को डुबा रही है। मोटे व्यापारियों को लाभ देने के लिए छोटे व्यापारियों से उन्होंने भुगतान की ऐसे प्रक्रिया कर दी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एमआईसी यूनिट है
उनको 90 दिन भुगतान करना अनिवार्य है। पहले छोटे व्यापारियों को बाजार में कोई भी चीज होती है, जैसे कपड़ा होता है या और भी किराना छोड़ दो, बाकी जनरल आइटम बाजार में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने उधार मिलते थे। अब सरकार ने ऐसी अड़ंगा कर दी है कि बड़े व्यापारी को लाभ देने के लिए छोटे व्यापारी को घड़ा घोट रही है। इससे व्यापारी बड़े नाराज है। इसका परिणाम स्वरूप भी आपने देख लिया लोकसभा के चुनाव में। आगे भी सरकार की ये हटता रही तो इसका भी सफाया हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार को अपनी हटमिटता से हटनी चाहिए और वित्त मंत्री को हमेशा छोटे व्यापारियों पर ध्यान देना चाहिए, बड़े हाथियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ और व्यापारी भी हैं जिनसे बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि केंद्रीय बजट में क्या ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके? व्यापारियों के राहत के लिए यही है, जो जीएसटी का स्लैब है उसको थोड़ा घटाना चाहिए, और जो व्यापारियों के लिए जो परेशानियां हो रही है छोटी छोटी चीजों में, जैसे निगम वाले परेशान करते रहते हैं, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, और प्रशासन में जो हर चीज को लेके कभी कभी कोई न कोई जो है एक व्यापारी वर्ग ये ऐसा है जो कि अभी तक संगठित नहीं है और उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कभी निगम वाले प्रताड़ित करते हैं, कभी जीएसटी वाले परेशान करते हैं, कभी सेल टैक्स वाले परेशान करते हैं। इस तरह से जो भी मामले देखे जाते हैं उसमें व्यापारी वर्ग असंगठित हो रहा है। इसलिए उसको संगठित करने के लिए कुछ न कुछ सरकार को कदम उठाने चाहिए और उनके लिए कोई योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि व्यापारी वर्ग भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे और वो भी संगठित होकर सरकार को कह सके भाई हमारी ये वाजिब मांगे हैं। उनके लिए सरकार को अपनी तरफ से कुछ पहल करनी चाहिए और करों में भी जो है राहत देनी चाहिए, जीएसटी वगैरह में, और कुछ उनके लिए व्यापारी वर्ग के लिए कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए जैसे कि कोई मेडिक्लेम हो, कोई दूसरी स्कीमें हो, पर्टिकुलर उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था स्कीमें लाती रहनी चाहिए जिससे कि व्यापारी वर्ग भी थोड़ा सा सरकार से संतुष्ट होने का कोशिश करे। व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जानी चाहिए जिससे उनको राहत मिल सके और व्यापार को प्रोत्साहन मिले। आप क्या कह रहे हैं? हमारा तो कहना है आम जन के लिए हमेशा सुविधाओं के लिए ध्यान रखना चाहिए। रही बात केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आम जन के लिए जब तक नहीं सोचेंगे तो समृद्धि नहीं हो सकती। एक और व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। केंद्रीय बजट से व्यापारी वर्ग को क्या अपेक्षा है, क्या मानते हैं? व्यापारी वर्ग को कहीं का नहीं छोड़ा है, केवल छोटी घोषणाएं हुई है और मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो इस साल भजन लाल जी कह रहे 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 15 सालों में लगभग 12-13 सालों में एक भी नौकरी नहीं दे पाए, तो ये क्या बजट दे रहे हैं? बजट केवल लोगों को बेवकूफ बनाना, आम जनता को गुमराह करना, हिंदू समाज को बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं है। व्यापारी के साथ तो हमेशा भेदभाव होता आया है। बैंक में जाओ लोन लेने तो बैंक के चक्कर लगाते रहो, पैसे मिलते नहीं है, और जीएसटी कम करने का था वो भी नहीं हुआ और सब तरह से परेशान। एक मेरा ये भी था, ये बजट निकालते हैं जो 40 साल से कमा रहे हैं उनके बारे में ऐसा कोई बजट निकलना चाहिए ताकि वो भी अपनी आजीविका चला सके, क्योंकि काफी लोग हैं राजस्थान में, क्या पूरे इंडिया में, जो शादी आज तक हुई नहीं है, 40 साल 45 साल 50 साल के हो गए हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उनको भी ऐसे लॉलीपॉप दे देना चाहिए कि तुम्हारे भी हम पेंशन चालू करेंगे। बाकी ये बजट तो केवल नाम का था, कुछ किया नहीं है, लोगों को गुमराह किया है और इनका एक ही उद्देश्य है, लोगों को गुमराह करना। व्यापारी वो परेशान हो गया है इनके कारण। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में कुछ छूट मिल सकती है, आपको लगता है क्या? आज तक तो मिली नहीं, अब क्या देंगे ये लोग? जब से आए तब तक तो कुछ छूट नहीं दी है, बस टैक्स भरते रहो। हमारे टैक्स से सरकारी कर्मचारियों का और नेताओं का खर्चा हम देते रहेंगे और व्यापारी वर्ग को हमेशा प्रताड़ित करते रहेंगे, टैक्स भरो वो भरो, और हर बार तरह तरह के प्रोपेगेंडे लेके आ जाते हैं, टैक्स के लिए परेशान करते हैं व्यापारी वर्ग को। इस तरह से व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद है। उनको टैक्स स्लैब में छूट और दूसरे जो टैक्सेज हैं, जीएसटी वगैरह अन्य, उनको सरलीकृत करने की व्यापारी वर्ग की मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट देव जांगीर के साथ ललित परिहार। तो जोधपुर में व्यापारी वर्ग को आप सुन रहे थे और मोदी सरकार 3.0 का जो पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है, व्यापारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और मुख्य उम्मीद व्यापारियों की है कि टैक्स में सरकार की ओर से बड़ी छूट दी जाए। फिलहाल राजस्थान बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।